तो मेरी बीवी जी, आज हमारी एनिवर्सरी की रात है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप हमेशा के लिए मेरी बनेंगी? तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना। श्रुति, उदास हो तुम? अरे ऐसे उदास नहीं होते, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। आज हैंकी लाना भूल गया मैं। ये रूह भी मेरी, एक सेकेंड भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना आंसू पोंछ लो। बेटा, अब तुम्हें तुम्हारे भाई और भाभी की खुशी के मौके पे शामिल नहीं होना, तो चले। तुझसे मिला है तो नाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जमीन पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। वेदिका, साहिल ने तो तेरे लिए इतना अच्छा बोला है, तू भी कुछ बोल अपने पति के लिए। चल चल चल, तालियां तालियां। खुद को बहुत होशियार समझती है वेदिका अग्रवाल। उसे क्या लगता है मुझे इस चार दीवारी और इस बंद दरवाजे से रोक पाएगी? जानती नहीं कि इस बार उसने किससे पंगा लिया है। हिप्नोसिस में गोल्ड मेडल हूं मैं। इस चार दीवारी में बंद करके मुझे तो नीचे जाने से रोक सकती है, पर उसे कैसे रोकेगी जो मैं पहले से ही कर चुका हूं। आज की रात उसकी एनिवर्सरी की रात नहीं, इस परिवार की बर्बादी की रात होगी। आज मेरा हिप्नोसिस ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा कि ये परिवार तंग रह जाएगा। कर लो वेदिका अग्रवाल, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन आज तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। ये मेरा दावा है। साहिल के लिए मैं क्या कहूं? साहिल के लिए अगर कोई ऐसा आदमी ढूंढने निकले जिसमें दुनिया की हर खूबी हो, तो वो आदमी होगा मेरा साहिल।
साहिल ने मेरे लिए साड़ू साहब, साहिल तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। इसका मतलब वो अफवाह सही थी, इस घर में भूत है। अरे हाँ हाँ, देखा नहीं विमला अग्रवाल का दामाद कैसे हवा में लटक गया था? सही कह रहे हो, भूत घुस गया था उसके अंदर। अरे आप सब शांत हो जाइए, ये सब किसी की चाल है। आप फिजूल में ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। अरे ये भूत अगर हमारे शरीर में घुस गया तो हमारा क्या होगा? भागो भागो। अरे आप समझ नहीं रहे। भागो। बहुत ही कच्ची खिलाड़ी निकली तुम तो वेदिका अग्रवाल। शतरंज में हमेशा एक नहीं 3 चाल आगे चलना पड़ता है। वो बेचारा पुनीश तिवारी, उसे तो मैंने नशे की दवा देके पहले ही वश में कर लिया था। इसे कहते हैं शय और मात। अब आगे आगे देखो कैसे कैसे करतब दिखाता हूं। देख लिया वेदिका, क्या बवाल मच रहा है हमारे घर में। शुरुआत तूने ही की थी ना, कोई भूत वूत नहीं है, सब अफवाह है, वहम है। तो बस तौखला गया कमली का भूत और घुस गया पुनीश जी के अंदर और बवाल मचा दिया घर में। अरे जो बात सिर्फ परिवार में थी ना, अब सबके सामने आ गई। पूरा शहर हंस रहा है हम पे, गली गली में हमारी बदनामी हो रही है। हमारा ये जो घर है ना, अब भूत बंगला कहलाएगा, भूत बंगला। कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगी हमारी ये संपत्ति। और जानती है क्यों हो रहा है? क्योंकि तूने घुंघरू के साथ ऐसा किया। वो बदला ले रहा है, तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से, समझी? अब बता हमको क्या करें, हम कैसे बचाएं अपने इस घर को? तब तो बड़ा शोर मचा रही थी कि हम सब पागल है, अब बोलती बंद हो गई। बड़ी अम्मा तमीज से पेश आई है, और ये जो भी प्लान था मेरा प्लान था बड़ी अम्मा। और अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ रही तो मिलकर सॉल्व करना चाहिए ना। अब वेदिका जी को क्यों ब्लेम कर रही है?
मैंने पार्टी रखी, मैंने लोगों को बुलाया बड़ी अम्मा। हम सब फैमिली, हम सब मिलकर ये सब सॉर्ट करेंगे ना। साहिल अगर ऐसा ही करती रही ना तो बहुत बुरा अंजाम। अरे लेकिन एक तरीका होता है ना बात करने का। हमारी बात मान लो, ये वेदिका ऐसी करती रही तो अंजाम बहुत बुरे हो गए। छोड़ो मुझे। इसी की वजह से हो रहा है ये सब। कोई भूत नहीं है, सब कुछ ये कर रहा है। पूछिए इससे। पुनीश के साथ भी सब कुछ इसी ने करवाया, उसके दिमाग पर काबू करके, जैसे पहले मेरे साथ किया था। पूछिए इससे। अच्छा, तो तू ये कैसे जानती है? हाँ, किसने बताया तुझे? ये पागल नहीं है बड़ी अम्मा। अरे बकवास बंद करो। ये पार्टी में नहीं था। तूने हमसे बोला था ना कि इस पागल का पार्टी में रहना ठीक नहीं है, कोई बवाल कर सकता है। खुद कमरे में बंद करके आई थी और अब कह रही है कि ये पागल नहीं है। ये सब इसी की करतूत है। ये मैं नहीं जानती कि बंद कमरे से इसने ये सब कैसे कर दिया। तुम बताओ सबको ये कैसे किया तुमने? बस बस बस, हमको ऐसा लग रहा है इसके साथ साथ ना तू भी पागल हो गई है। अरे बड़ी अम्मा, जानती है इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? कमली के भूत की वजह से। उसने कब्जा करके रखा हुआ है हमारे घर में। अरे आज हमारे साहिल को कुछ हो जाता तो किसकी गलती होती? जानती है जब तक तू इस भूत के बारे में इनकार करती रहेगी ना, वो बार बार वार करता रहेगा हमारे घर पे। अब सब प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सब इस आदमी की चाल है। ये हमें महसूस कराना चाहता है कि इस घर में कमली का भूत है, जबकि ये सच नहीं है। सच है कि ये सब करवा रहा है खुद। साहिल, साहिल कम से कम तुम तो मेरी बात पर यकीन करो प्लीज। वेदिका जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या डिसाइड करूं क्या नहीं। साहिल तुम तो। अरे बस कर वेदिका, मान जा सबकी बात। शायद तुझे ही गलत फहमी हो रही है। ऐसा कर, अब इसे ना इसके कमरे में वापस ले जा, वरना वो कमली का भूत फिर से आके सबको सताने लगेगा। और इस बार तो न जाने किस पर वार करेगा। अच्छा बस, बहुत हो गया तमाशा, और बहस नहीं चाहिए हमको। चलो सब लोग। जा। वेदिका जी, एक बात बतानी थी। बड़ा मजा आ रहा है वैसे। अब लग रहा है कि कोई टक्कर का मिला है। नहीं, एक्चुअली हम दोनों की तो टक्कर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी ताकत के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। देखो ना, आज कितने शानदार तरीके से तुम अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी और मैंने वहां एक बंद कमरे में बैठकर अपना करतब दिखा दिया। एक बात याद रखना, इस चूहे और बिल्ली की लड़ाई में जीत हमेशा चूहे की होगी, और तुम्हारी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। एक और बात, अगर किसी को भी गलती से मेरे बारे में बताने की कोशिश भी की तो इस बार साहिल बचेगा नहीं। अगर उसे हवा में उड़ा सकता हूं तो जमीन पर पटकने में भी इतना टाइम भी नहीं लगेगा। हिम्मत है तो करके दिखाओ। एक बात याद रखना, मेरे होते हुए मेरे पति या मेरे परिवार में से किसी का भी एक बाल भी बांका हुआ या साहिल पर आंच भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह, इतना प्यार, अब तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या है ना वेदिका जी, आपने आज तक हजारों कमीने देखे होंगे, लेकिन मुझ जैसा कमीना नहीं देखा, क्योंकि मुझे नतीजे की कोई फिक्र नहीं। और तुम्हारे पति से तो मेरी
खास दुश्मनी है। उसे तड़पा कर तुम्हें तड़पता देख तो मुझे और भी मजा आएगा। तुम्हारा सामना भी मुझ जैसी पत्नी, माँ और बहू से नहीं हुआ होगा। आज तो तुम बच निकले, लेकिन तुम्हारा खुलासा तो मैं करके रहूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करते हो, तुम्हारा इस परिवार से क्या रिश्ता है, ये तो मैं जान कर रहूंगी। और उस दिन से तुम्हारा इस घर में एक पल भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम जैसे चूहों की जगह इस घर में नहीं, बिल में होती है। ये इस परिवार की बहू और साहिल की पत्नी वेदिका अग्रवाल का वादा है। वेदिका अग्रवाल, लगा लो अपनी एड़ी चोटी का जोर। मैं भी तो देखूं कि कैसे साबित करती हो मेरी सच्चाई सबके सामने। अब इस चूहे बिल्ली के खेल में और भी मजा आएगा। अगर किसी को भी गलती से मेरे बारे में बताने की कोशिश भी की तो इस बार साहिल बचेगा नहीं। बात जानती हैं आप, हम दोनों हमेशा से इस परिवार के लिए लड़े हैं, और मैं जानता हूं कि आप हम सबसे कितना प्यार करती हैं वेदिका जी। और आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप प्लीज मना मत करिएगा। आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप प्लीज मना मत करिएगा। ये जो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वेदिका जी, हमें इसे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें खुद नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है। मैं चाहता हूं कि आप घुंघरू पे शक कर रही हैं वेदिका जी। आप ये भूत पे भरोसा नहीं करती, लेकिन बड़ी अम्मा की तरह मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कीजिए। मैं क्यों उस पर शक नहीं कर पा रहा वेदिका जी? वो पागल खाने से भाग के आया है, कमली मेरे गाड़ी के नीचे आया, ये सब मैं जिम्मेदार हूं वेदिका जी, और मैं भूल नहीं पा रहा ये सब। और आप जानती हैं, हमने हर एक बार जब उस पर शक किया है, इस घर में सिर्फ बुरा हुआ है वेदिका जी। आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए वेदिका जी, मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। प्लीज वेदिका जी, प्लीज उसे इस घर में रहने देते वेदिका जी। ये सोच के कि हम एक इंसान की मदद कर रहे हैं, कोई हेल्पलेस है, किसी को हमारी मदद की जरूरत है, तो इसलिए बस क्या फर्क पड़ता है वेदिका जी? जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। साहिल, अगर मैं चुप बैठी तो घुंघरू जीत जाएगा, और ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारे लिए मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। साहिल, तुम्हारी सलामती के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, पर घुंघरू का सच मुझे पता करना ही होगा। बहुत
चालाक और कमीना आदमी है। अब तक इस घर में जो भी हुआ उसी ने किया है और आगे पता नहीं क्या क्या और करने वाला है। इसलिए जल्द से जल्द ये पता लगाना जरूरी है कि क्या है 333 का राज, क्यों कर रहा है वो ये सब। कमली का तुम्हारी कार के आगे आके मरना, घुंघरू का इस घर में आना, उसके अग्रवाल खानदान और तुम्हारे लिए इतनी नफरत, इन सारे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। घुंघरू इस खानदान को खत्म करने आया है। 333 के राज से उसका जो भी ताल्लुक है वो पता लगा के उसे यहाँ से बाहर करना अब यही है मेरा मकसद, क्योंकि मैं उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकती। अगर मैं चुप बैठी तो वो जीत जाएगा और ये मुझे मंजूर नहीं है। साहिल, तुम्हारे लिए मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा।